नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम अपने श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीका लगवाने में मदद करने की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ व चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड टीकाकरण आंकड़ा 150 करोड़ के पार जाने पर नागरिकों को बधाई दी है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा देश टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में जुटे लोगों का आभारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीकाकरण से लोगों का जीवन बचाना सुनिश्चित हुआ है। उन्होंने कोविड एहतियाती उपायों के कड़ाई से पालन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें डॉक्टर, वैज्ञानिक, नवाचारियों और स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों का आभारी होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कोविड के खिलाफ एकजुट प्रयासों और सभी पात्र लोगों से टीका लगवा लेने का आग्रह किया। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ पीएसए संयंत्र, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सिलेंडर और वेंटिलेटरों सहित सभी तरह की ऑक्सीजन आपूर्ति तैयारियों की समीक्षा की है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड महामारी के समयबद्ध और प्रभावी प्रबंधन से संबंधित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। स्वास्थ्य सचिव ने देश में बढ़ते कोविड संक्रमण, विशेष रूप से ओमिक्रॉन की चुनौतियों पर जोर देते हुए कहा कि सभी ऑक्सीजन उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्राथमिक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जमीनी स्तर पर सभी स्वास्थ्य सुविधाओं की जांच होनी चाहिए और उन्हें संचालन स्थिति में तैयार रखना चाहिए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे दैनिक समीक्षा के माध्यम से आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य व्यवस्था तैयारी पैकेज के दूसरे चरण की धनराशि का पूर्ण और अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करें। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर घटकर 97.30% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 3,44,12,740 लोग स्वस्थ हुए हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 4,72,169 हो गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,53,68,372 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 4,83,463 लोगों की मौत हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 1,41,986 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 40,895 लोग स्वस्थ हुए हैं। देश भर में अभी तक 1,50,61,92,903 लोगों को कोविड वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज शिमला से कोविड-19 की स्थिति को लेकर प्रदेश के सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा करेंगे। बैठक में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन को कोविड नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड रोधी टीके की एहतियाती डोज के लिए नया पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है। एहतियाती डोज स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और अन्य रोगों से ग्रस्त 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को 10 जनवरी से लगाई जानी है। सरकार ने कहा है कि कोविड टीके की दोनों डोज लगवा चुके ये लोग एहतियाती डोज के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या किसी भी कोविड टीकाकरण केंद्र पर सीधे जा सकते हैं। इस बारे में निर्धारित कार्यक्रम आज जारी किया जाएगा। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा भी आज शाम से शुरू हो जाएगी। सीधे टीकाकरण केंद्र जाकर एहतियाती टीके 10 जनवरी से लगवाए जा सकेंगे। इसी के साथ ये विशेष समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।